हेलो दोस्तों, ये एलजी का लाइनर कंप्रेशर है। मोस्टली साइड बाय साइड में इस्तेमाल होता है। तो हमने इसको काटा है और आज इसके मैकेनिज़्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ये काम कैसे करता है। तो ये जो कंप्रेशर है ये रोटेशन मोशन पे काम नहीं करता है। इसमें एक सिंगल कॉइल लगा हुआ है और इसमें डीसी वोल्ट आते हैं वेरिएबल। और इसकी एक और भी ख़ास बात है कि जब हम इसको चेक करते हैं कंप्रेशर को, तो इसकी तीनों पिनों पे आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। तो कभी-कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक पिन पे रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये कि ये ख़राब हो गया, इसकी वाइंडिंग ख़राब हो गई है। मगर ऐसा नहीं है, इसकी वाइंडिंग सिंगल कॉइल की है, ठीक है? ये कंप्रेशर बहुत ज़्यादा जाम था और ये शॉर्ट हो गया। तो जिस मशीन से निकला था उसमें एम72 लगा के उसको बना दिया गया था। ये कंप्रेशर हमारे पास रखा हुआ था। तो हमने सोचा कि इसको खोल के इसके मैकेनिज़्म के बारे में बताया जाए। जो पार्ट फंसा हुआ है ये इसका पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर एल्युमिनियम की हाउसिंग है। ये बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है। काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। ऐसे जाम नहीं होता, बहुत ईज़ी वे में निकल आता है। इसमें या तो किसी ने किसी केमिकल का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से इसमें इतना स्लच आ गया है। कार्बन ही कार्बन है मशीन में। तो वैसे हम हेड नहीं खोलना चाहते थे, अब हमें हेड खोलना पड़ेगा और हेड की तरफ से फोर्स करेंगे। पहले नॉर्मल खोलने की कोशिश करेंगे, फिर फोर्स करेंगे। ये इसका डिस्चार्ज बॉल है और सेक्शन रीड अंदर है, सामने पिस्टन है। तो देख सकते हैं अभी भी ये काफ़ी जाम है। फाइनली आगे से फोर्स करने से ही ये निकलेगा। इसमें किसी लकड़ी के बेट की मदद से पिस्टन को फोर्स करेंगे, तब ये पीछे की तरफ निकल जाएगा। तो इसको वैसे ही लकड़ी के बेट की मदद से निकालना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा जाम है। ये देखिए निकल चुका है। इसका पिस्टन है, उसके ऊपर जो पार्ट लगा दिख रहा है वो उसकी रीड है, सेक्शन रीड कहलाती है। चारों तरफ एल्युमिनियम की हाउसिंग होती है। नीचे जो पार्ट रखा हुआ है वो उसका ब्लॉक है। इसमें देखिए स्लच इतना ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा थी जिसकी वजह से ये जाम था। ये इसकी कोर है, चारों तरफ बीच में एक कॉइल लगा हुआ है। ये एक येलो पार्ट है वर्टिकल सा, वो ऑयल पंप है इसका। इसके मैकेनिज्म में बहुत कुछ नहीं होता है। नॉर्मल जो कंप्रेशर पहले आते थे या अभी जो आते हैं उसका मैकेनिज्म ज़्यादा बड़ा होता है, वो उसमें ज़्यादा पार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसका ब्लॉक है जिसमें पिस्टन चलता है। और इसके मुकाबले जो दूसरे कंप्रेशर होते हैं जो रोटेशन मोड पे काम करते हैं उसमें पार्ट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये इसका वॉल है, डिस्चार्ज वॉल। नीचे बीच में एक गैप दिया हुआ है जहाँ पे ये फिट हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज़्म है। ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। इसके मुकाबले जो बता रहे हैं कि दूसरे कंप्रेशर होते हैं उसमें पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, गजन पिन, वॉल प्लेट, बहुत से छोटे छोटे से पार्ट लगते हैं। मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस वाइब्रेट होता है और काम करता है। तो चलिए अगली बार और अच्छे से बताएंगे इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।